नमस्कार दोस्तों। MS एक्सेल कंप्लीट कोर्स के थर्ड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं आप MS एक्सेल में अपनी रोज़ कॉलम्स एंड वर्कशीट उसको कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जैसे आपको सबसे पहले मैं शीट्स की इन्फॉर्मेशन देता हूं। जैसे आपको ये फर्स्ट शीट है, शीट 1 यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको आपकी शीट की इन्फॉर्मेशन मिलती है। आप यहाँ से चाहो तो नई शीट ऐड भी कर सकते हो। न्यू शीट्स यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, जितनी मर्जी चाहे आप शीट्स ऐड कर सकते हो। और अगर आपको कोई शीट डिलीट करनी हो तो सिंपली उस शीट पर जाइए, उसको राइट क्लिक कीजिए वहाँ पर, और यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर सिंपली राइट क्लिक करके उस शीट को आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, शीट्स ऐड भी कर सकते हो, शीट्स डिलीट भी कर सकते हो। उसके बाद मैं एक और शीट यहाँ पर ऐड करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इन शीट्स का नेम देना चाहता हूँ। जैसे शीट 1 यहाँ पर लिखा हुआ है। अब मैं शीट का नाम कुछ चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर रीनेम का ऑप्शन है मेरे पास। और अब मैं यहाँ पर कुछ इसका नेम यहाँ पर लिख सकता हूँ। मैं बैक स्पेस करके इसको पहले काट देता हूँ नाम को, और मैं कुछ यहाँ पर शीट का नेम सिलेक्ट कर देता हूँ। लाइक EXCEL एक्सेल एंट्री 1, ये मैं अपनी शीट का नाम रखना चाहता हूँ। आप चाहे जो मर्ज़ी चाहें नाम रख सकते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने अभी सिर्फ यहाँ पर एग्जांपल लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने एक्सेल एंट्री 1, इसका नाम भी मैं इस तरह से चेंज कर सकता हूँ। रीनेम में जाइए और यहाँ पर आप यहाँ पर इसमें एक्सेल एंट्री 2, मैंने ये अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी शीट का नाम चेंज कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसमें मेरे पास एक और ऑप्शन मिलती है। जैसे मेरे पास बहुत सारी शीट्स होंगी यहाँ पर 1 2, फिर मैं इस तरह से यहाँ पर बहुत सारी शीट्स जैसे मैं ऐड करूँगा, तो होता क्या है कि जैसे मेरी कुछ शीट्स हैं जो मुझे आइडेंटिफाई करनी है, तो मैं इनका जो है कलर चेंज कर सकता हूँ। जैसे आपको यहाँ पर एक ही तरह के कलर में यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी ये, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ। लेकिन जैसे मुझे कोई एक शीट है, जैसे मेरी एक पर्टिकुलर ये वाली शीट है, इसमें मेरे को डाटा एंट्री की हुई है मैंने। अब मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा जिसका भी मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, और यहाँ पर टैब कलर की ऑप्शन है। जैसे ही मैं यहाँ पर कोई कलर सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, तो जैसे देखो ये वाला मेरा, मैं यहाँ पर रेड कलर यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर ये रेडिश सा आपको कुछ दिखाई देगा इस तरह से। ठीक है, आप चाहो तो जैसे मैंने 11 शीट है मेरी, ठीक है, देखो रेड होगी ना मेरी ये। अब चाहो तो मैं इसको किसी और शीट, यहाँ पर चाहूँ तो मैं इसको ग्रीनिश सा कलर दे देता हूँ। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है, आपको जिस भी कलर को आपको देना है आप दे सकते हो। तो आप कलर भी यहाँ पर डिफरेंट शीट्स के लिए चूज़ कर सकते हो। ठीक है, ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाए। अब मेरे पास कुछ और ऑप्शंस है यहाँ पर। जैसे मुझे मूव और कॉपी का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है एक। अगर मुझे इस शीट को कॉपी करना है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये शीट है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये डाटा तो रहे, लेकिन मैं इस डाटा में कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ, लेकिन ये शीट मेरे पास रहनी चाहिए। ठीक है, ये वाली शीट, तो मैं इसकी एक कॉपी बना लूँगा, और हो सकता है मुझे इस शीट में कुछ यहाँ पर और एंट्रीज करनी पड़े यहाँ पर। ठीक है, तो मैं इस शीट को भी रखूँगा और इसकी एक कॉपी बना लूँगा जिसमें मैं चेंजेस करूँगा। ठीक है, सिंपली क्या करना है, जिस भी शीट की आपको कॉपी बनानी है उस पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आपको मूव और कॉपी के ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर आपने, जैसे एक्सेल एंट्री 1 है, इसकी एक कॉपी क्रिएट करनी है, तो यहाँ पर इस पर टिक कर दें। जैसे ही टिक करोगे, ठीक है, इसको सिलेक्ट रखें और इसको टिक कर दें और इसमें ओके कर दें। जैसे ही आप ओके करोगे, यहाँ पर एक्सेल एंट्री 1 देखो, इसकी एक कॉपी बन गई है, सेम तरह की कॉपी है। ठीक है, इस तरह की कॉपी बन गई है। अब अगर आप इनमें से एक कॉपी को हाइड करना चाहते हो कि किसी को ये ना दिखे, जैसे मैं जो मैंने कॉपी बनाई है इसको मैं हाइड करना चाहता हूँ, तो आप हाइड अनहाइड भी यहाँ पर कर सकते हो। जैसे मैं इस पर सिंपली राइट क्लिक करता हूँ, तो मैं यहाँ पर हाइड पर क्लिक करूँगा तो ये सिंपली हाइड हो जाएगी। वो वाली एक यहाँ पर, ये मेरी फर्स्ट वाली शीट है और इसकी मैंने कॉपी बनाई थी, वो हाइड हो गई है। फिर से मैं अनहाइड करना चाहता हूँ, तो सिंपली यहाँ पर कहीं भी राइट क्लिक करें और यहाँ पर अनहाइड के ऑप्शन पर आपने जो भी यहाँ पर हाइड किया होगा उसको आप अनहाइड यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो, ये दोनों जो है सिमिलर यहाँ पर आ गई मेरे पास। ठीक है, इस तरह से आप हाइड अनहाइड भी कर सकते हो। उसके बाद ये तो रहेगी हमारी यहाँ पर न्यू शीट्स की बात। अब हम आते हैं कि आप यहाँ पर रोज एंड कॉलम्स में कैसे आप इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अब देखो, मैंने यहाँ पर कुछ डाटा एंट्री की हुई है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, नेम दिख रहा होगा, एज, मार्क्स, टोटल, ये सब मैंने लिख दिया। लेकिन मुझे याद आया बीच में
कि यहाँ पर मुझे कुछ और डाटा लिखना था। जैसे मैं भूल गया कि यहाँ पर फर्स्ट कॉलम है मेरे पास, इसके बीच में मुझे यहाँ पर एक और कॉलम चाहिए था जिसमें मुझे रोल नंबर लिखने थे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर तो नहीं लिखे हैं, तो मैं क्या करूँगा, जैसे मुझे यहाँ पर यहाँ पर बी, यहाँ पर ए के बाद बी है ना मेरे पास, तो मैं बी वाले उसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मेरे पास एक ब्लैंक कॉलम आना चाहिए जिसमें मैं अपने रोल नंबर ऐड करूँगा। आप तो जैसे मुझे बी वाले पर चाहिए एक नया कॉलम मुझे इंसर्ट करना है, तो मैं सिंपली इस पर राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इंसर्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इंसर्ट पर क्लिक करें और यहाँ पर देखो बी वाला कॉलम मेरे पास ब्लैंक हो गया, और जो मेरे बी वाले कॉलम पर था लिखा हुआ मेरा, वो मेरा आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, यहाँ पर सी वाले कॉलम में आ गया। इस तरह से बी में अब मैं यहाँ पर रोल नंबर लिख सकता हूँ। ठीक है, रोल नंबर मैंने लिख दिया। अब मैं यहाँ पर रोल नंबर 1 2, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर 1 2 3 4 5 नहीं लिखना है। मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था, जैसे आपको 1 2 3 4 इस तरह के जितने भी नंबर्स लिखने हैं उसके लिए क्या करना है, आपको 1 और 2 लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ पर इन 1 को पहले सिलेक्ट करो, फिर शिफ्ट दबा करके सेकंड वाले को सिलेक्ट करो, और यहाँ पर आपका ये जैसे एरो चेंज होगा इस तरह से। मैं इसको कंट्रोल और स्क्रॉल करके जूम कर लेता हूँ। अब यहाँ से मुझे इसको नीचे की तरफ खींचना है, तो मैं जैसे ही नीचे की तरफ खींचूंगा ये खुद ब खुद 1 2 3 4 5 6 मेरे नंबर्स आ जाएंगे। ये मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में सिखाया है, तो आप इससे पिछले वाली वीडियो मेरी देख सकते हो, कम्प्लीटली आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी मेरे चैनल की। अदरवाइज इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको दे दूंगा ये वाली वीडियोस। ठीक है, अब मुझे ये वाला मैंने सीख लिया कि आप यहाँ से कॉलम इंसर्ट कर सकते हो, और मुझे हो सकता है मुझे याद आए बीच में कि मुझे यहाँ पर थर्ड रो में कभी किसी और व्यक्ति का नाम यहाँ पर लिखना था, तो मैं थर्ड रो पर क्लिक करूँगा, थर्ड रो पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर सिंपली इंसर्ट पर क्लिक कर दूंगा। इंसर्ट पर क्लिक करते ही मेरे पास यहाँ पर थर्ड रो ब्लैंक मेरे पास आ जाएगी। अब मैं यहाँ पर किसी और व्यक्ति का नाम इजीली लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अंशुल मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, फिर इसका रोल नंबर वगैरह मैं यहाँ से इजीली लिख लूँगा। ठीक है, यहाँ पर 2 सिलेक्ट करके फर्स्ट एंड सेकंड को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, फिर इसको सिंपली इस तरह से ड्रैग कर दूंगा और ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से ये चेंज हो जाएगा। अब इसके मैं एज लिख सकता हूँ, इसके मार्क्स लिख सकता हूँ और यहाँ पर 100 लिख दूंगा। ठीक है, इस तरह से आप रोज़ एंड कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हो। हाँ, आप डिलीट भी कर सकते हो अगर आपको पसंद ना आए। जैसे मैंने यहाँ पर डी कॉलम में मैंने एक रो यहाँ पर इंसर्ट कर दी। अब मैं चाहता हूँ कि ये डिलीट हो जाए, नहीं मुझे नहीं चाहिए ये वाली पूरी रो, तो आप सिंपली डी पर यहाँ पर क्लिक कीजिए कॉलम पर, और इसमें सिंपली यहाँ पर राइट क्लिक करके आपको यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन मिलेगा। ये कंप्लीट रो डिलीट हो जाएगी, कॉलम डिलीट हो जाएगा। सिंपली रो के साथ भी आप कर सकते हो। रो पे मैंने जैसे इंसर्ट की यहाँ पर कोई रो, अब मैं नहीं चाहता हूँ उसको, तो सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर मत क्लिक करना, क्योंकि वो फिर एक सेल सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करना है, आपको कंप्लीट रो को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर क्लिक करके आपको इसको डिलीट करना है, तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप रोज एंड कॉलम्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हो अपने तरीके से। तो ये था कुछ आपके रोज कॉलम्स एंड आप वर्कशीट को कैसे ऑर्गेनाइज करते हो अपने तरीके से। बाकी इसमें मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, जैसे हमने हाइड और अनहाइड यहाँ पर सीखा करना, जैसे मैं इसको हाइड यहाँ से कर देता हूँ, तो उसी तरह से आप क्या कर सकते हो, इसमें भी हाइड अनहाइड का फीचर यूज़ कर सकते हो। जैसे आपको कोई यहाँ पर रो आपने लिखी है, जैसे आपकी कॉलम है ये वाली बी कॉलम है, इसको आप हाइड करना चाहते हो, तो आप सिंपली इस बी कॉलम को सिलेक्ट करो और यहाँ पर राइट क्लिक करके आपको यहाँ पर भी एक हाइड का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, अब ये ए के बाद बी वाला जो आपका कॉलम है वो हाइड हो चुका है। उसी तरह से हो सकता है आप इस वाले रो को हाइड करना चाहते हो, तो सिंपली इस पर हाइड पर क्लिक करो, ये भी हाइड हो जाएगी। देखो अब यहाँ पर ए के बाद सीधा सी है और 1 के बाद सीधा 3 है, बीच वाला यहाँ पर गायब हो गया है। अब इसको वापस लाना चाहते हो तो सिंपली क्या करो, यहाँ पर कहीं भी क्लिक करो और यहाँ पर अनहाइड का ऑप्शन मिलेगा आपको। ठीक है, इस तरह से इन दोनों को आप सिलेक्ट करो। जैसे ए वाला है, ए वाले कॉलम को शिफ्ट दबा करके सी वाले कॉलम को सिलेक्ट करो और यहाँ से अनहाइड कर दो। जैसे आप अनहाइड करोगे यहाँ पर ये बी वाली कॉलम आ जाएगी यहाँ पर वापस। जैसे 1 वाली रो है और इसके बाद 3 वाली रो है। ठीक है, इसको दोनों को सिलेक्ट करो शिफ्ट दबा करके और यहाँ से राइट क्लिक करके अनहाइड कर दो। ठीक है, इसके बीच की जो यहाँ पर रो है वो वापस आ जाएगी। इस तरह से हाइड अनहाइड भी कर सकते हो। तो ये था कुछ आज की वीडियो के लिए।
आपने ज़रूर कुछ इसमें नया सीखा होगा, बाकी बेसिक लेवल ही था, कुछ ज़्यादा एडवांस नहीं था इसमें। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।